अस्सलामुअलैकुम गाइस, लुबना की किचन में वेलकम है। आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार है और सबकी बहुत ही मनपसंद है। और जिनके वहाँ ओवन नहीं है तो वो ये नहीं सोचे कि हम पिज़्ज़ा जो है वो कभी बना नहीं सकते। आज हमने कढ़ाई में और पैन में पिज़्ज़ा बनाया है और बहुत ही मज़ेदार सा बनने वाला है। तो फिर चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है और मेरी वीडियोस को शेयर करना है, कमेंट्स करना है और ट्राई ज़रूर करना है। ट्राई करना मस्ट है। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, 1 टेबल स्पून जो है हमारा मिल्क पाउडर है, 1 टीस्पून हमारी ड्राई ईस्ट है, नमक 1/2 टीस्पून है, शुगर जो है हमारी 1 टीस्पून है, शुगर पाउडर है ये, सही है। और आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं। मैंने 3 टेबल स्पून जो है वो ऑयल लिया है, सही है। और ये देखें, हस्बे ज़रूरत जो है हमारा जो है पानी है और ये पानी जो है हमारा इतना गर्म है कि मेरी उंगली जा रही है, सही है इसके अंदर, यानी इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, बस गुनगुना है, सही है। और 2 कप जो है हमने मैदा लिया है। तो फिर चलते हैं अपनी डो बनाने के लिए। ये देखें, मिल्क पाउडर इसके अंदर गया, शुगर भी इसके अंदर गई और जो ड्राई ईस्ट है वो जो है हम मिल्क पाउडर के ऊपर और शुगर के ऊपर डाल देंगे। और जो नमक है वो हम थोड़ा साइड में डालेंगे, ईस्ट के ऊपर नहीं डालेंगे वरना जो है केमिकल रिएक्शन हो जाता है, सही है। ये जो नमक है ना, ईस्ट का जो फुलाने का जो सिस्टम होता है ना, वो जो है स्लो कर देती है। तो अब जो है हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। सही है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं ऑयल। और देखिए थोड़ा सा मैंने बचा लिया क्योंकि जब हमारे हाथों में ये जो है हमारी डो बहुत ज़्यादा चिपकेगी तो फिर हम जो है, ये देखें, सही है। अब हम इसको मिला रहे हैं, अच्छे से मिलाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आपको दिखाते हैं। गाइस, हमने जो है जो अपना ऑयल डालता है उसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये देखें, अब हम पानी डालते जाएंगे जितना हमें चाहिए होगा, सही है। और थोड़ी स्टिकी डो बनाएंगे क्योंकि अगर हार्ड डो होगी तो हमारे जो पिज़्ज़ा का जो है वो सख्त हो जाएगा, सही है। ये देखें, अभी हमें और डालना है। ये देखें गाइस, अब इसके अंदर थोड़ा और पानी डलेगा। ये देखें कितनी सिंपल है। और हम इसको पानी से बना रहे हैं, लेकिन पानी जो है वो आप बिल्कुल नलके का नहीं लिएगा, थोड़ा सा उसको जो है गर्म कर लिएगा। ये देखें, ये जो है डो जो है इसी शेप की, इसी तरह की होनी चाहिए। अब जो है जो हमने थोड़ा सा ऑयल बचाया था वो ये देखें अब हम हाथ पे लगाएंगे और इस तरह करके इसको कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए इसको जो है, ये जब रेडी हो जाएगी, जब ये हमारे हाथ से छूटना शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे 5 मिनट बाद। ये देखें गाइस, हमने जो है थोड़ा थोड़ा हाथ पर ऑयलिंग करके, ये देखें इसकी जो है अब हमें ये शक्ल आ गई, ये देखें। और ये थोड़ा सा स्टिकी ही होता है। ये देखें गाइस, हमारी जो है डो देखें इस तरह की बन गई है। और हम जो है इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर इस तरह जो है बंद करके 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। तो फिर चलते हैं, 30 मिनट बाद मिलते हैं। और जब तक हम अपनी पिज़्ज़े की दूसरी तैयारी करते हैं। 200 ग्राम हमारे पास बोनलेस चिकन है, 1 टीस्पून अदरक लहसुन है, और अगर आपके पास पाउडर फॉर्म है तो वो और अच्छा है। और 3 टेबल स्पून हमने कुकिंग ऑयल लिया है, 1/2 टीस्पून हमारी जो है कुटी हुई मिर्च है, 1 टीस्पून हमारा कोई सा भी आप तिक्का मसाला ले लें लेकिन अच्छे ब्रांड का लिएगा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून हमारी जो है वो लाल मिर्च है पाउडर फॉर्म, और नमक जो है हस्बे ज़रूरत है। तो फिर चलते हैं इसको कुक करने। रहीम, ऑयल हमने इसके अंदर ऐड करा सिंपल, और इसके अंदर हमने बोनलेस चिकन जो लिया था वो हमने ऐड करा, और अदरक लहसुन, सही है, वो हमने डाल दिया। और हम इसके अंदर जो है सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। और ये देखें हमारी जो है वो तैयार हो जाएगी चिकन। ये देखें गाइस, अब जो है मैंने सोचा थोड़ा सा जो अदरक लहसुन है उसको थोड़ा सा भून लेते और कुछ भी नहीं करना। ये देखें, ये जो है हमारे सारे स्पाइसेस हैं, नमक, लाल मिर्चें, गरम मसाला, तिक्का मसाला और जो हमारी कुटी हुई मिर्चें, क्योंकि ये हम तिक्का पिज़्ज़ा बना रहे हैं। देख रहे हैं आप कितना सिंपल है और कोई ख़ास ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है। अब जो है हम
इसको जो है अच्छे से मिलाते हैं और इसको 2 मिनट के लिए जो है 2 से 3 मिनट के लिए इसको अपना कवर कर देंगे। ये देखिए मज़े सा लग रहा है आपको। शुएब आप एक्साइटेड हैं या नहीं है? बनने के बाद एक्साइटेड होऊंगा मैं तो, जब बन जाती है कोई चीज़ और उसकी अच्छी सी खुशबू आ रही होती है। वैसे एक बात है ना, वो ये है कि शुएब को इतने कोई ख़ास पिज़्ज़ा ना पसंद नहीं है। तो मैं और मेरे बच्चे तो बहुत जो है वो एक्साइटेड होते हैं, लेकिन शुएब नहीं होते। तो फिर ये देखिए मिक्स हो गया। अब जो है मैं इसको कवर कर देती हूँ 3 मिनट के लिए। सही है। चिकन तो तकरीबन तैयार होने वाला है ना जी। ये 2 से 3 मिनट हो गए थे। मैंने इसका ढकना जो है वो खोल के इसको जो है, ये देखें गाइस, हमारा जो चिकन है बिल्कुल जो है वो इस तरह का होना चाहिए, पानी वगैरह नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ये देखिए ऑलमोस्ट डन है। और अब हम इसको किसी जो है बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखें गाइस, मैंने जो है पहले इसको किसी भी शॉपर से इस तरह हमने कवर करके फिर इसके ऊपर जो है हमने जो है वो इसको सील पैक कर दिया था। और ये देखें हमारी जो डो है वो अच्छे से राइज़ हो चुकी है और ये देखें डबल साइज़ हो गया इसका। सही है। ये देखें सही है। अब हम इसको अपने रोलिंग सरफेस जो है उसके ऊपर निकालते हैं। ये देखें गाइस, ये जो है अच्छे से जो है हमारी जो डो है वो अच्छे से राइज़ हो गई थी। अब जो है इसके जो है 2 पिज़्ज़ा बनाएंगे। सही है। इसको हम आधे कर लेते हैं। ये देखें गाइस, थोड़ा सा मैदा जो है हमने इसके ऊपर डस्ट करा और इसको जो है हल्के हाथों से हम बेलेंगे जितना हमारा फ्राई पैन है। सही है। आप चाहें तो हाथ से भी बड़ी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। गाइस हमारा जो पैन है वो जो है प्री हीट हो रहा है। सही है। मीडियम फ्लेम पे। और अब जो है हम अपना जो है पिज़्ज़ा डो बेल रहे हैं। ये देखें हमने इस तरह कर, ये देखें गाइस हमारी जो डो है वो इस तरह की हमने जो है कर ली है। और इसको अब दिखाएं, फ्राई पैन हीट हो चुका है। तो अब हम जो है इसको इसके अंदर थोड़ा सा सेट कर लेंगे। सही है। ताकि और जब इसके ऊपर जो है थोड़े से बबल्स आ जाएंगे तो हम इसकी साइड जो है इस तरह इसको टर्न कर लेंगे और फॉर्क की मदद से देखें थोड़े से जो है हम इसके अंदर ये भी कर लेंगे। सही है। और हम वेट करते हैं कि थोड़े से इसके ऊपर बबल्स आ जाए तो फिर हम इसकी जो है साइड चेंज करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि पैन के ऊपर किस तरह बन रहा है। सही है। देखिए गाइस हमारी जो है वो कितना प्यारा सा बन गया है और ये देखिए फूल भी गया है ये। तो अब इसको किसी भी चीज़ की मदद से इसको अब हम इस तरह जो है इसको टर्न करेंगे। ये देखें। सही है। ये देखें गाइस, अब जो है हमने इसको, ये देखें ये इस तरह की शेप में आ गया है। सही है। और अब जो है हम इसको जो है चूल्हे से उतार के यहाँ पे रख लेते हैं। सही है। और अब हम इसके ऊपर जो है अपना पिज़्ज़ा सॉस और सारी इसकी टॉपिंग तैयार करते हैं। चलें। ये देखें गाइस, पिज़्ज़ा सॉस है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको बनाना भी सिखा दूँगी। सही है। ये आपको जितनी पसंद हो आप उतनी लगाने। सही है। और देखें गाइस, सॉस जो है हमारी बिल्कुल जो है वो अच्छे से हमने लगा दी है। ये मैंने मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ जो है वो मैंने जो है दोनों जो है एक साथ ही कद्दूकस कर ली थी। अब जो है वो आप पहले जो है आपने पिज़्ज़ा सॉस लगानी है, फिर उसके बाद जो है आपने खूब अच्छे से चीज़ डालनी है। अच्छा, ये बिल्कुल ही सिंपल सा पिज़्ज़ा है। सही है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मशरूम्स और ऑलिव हों तो ही आप पिज़्ज़ा बनाने खड़े होंगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। ये देखें, ये जो हमने चिकन बनाए थे टिक्के के मसाले में, तो ये जो है हम इसके ऊपर खूब अच्छे से जो है टॉपिंग कर रहे हैं मज़ेदार सी। सही है गाइस। और ये देखें अच्छे से कर दें ताकि भाई सबके जो पीसेस हो हर जगह आए। सही है। ये हो गया। और ये देखें मैंने जो है इसके अंदर ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लिए। ये देखें सिर्फ एक अनियन है इस तरह की कटिंग में, शिमला मिर्च है और टमाटर है। सही है। और अगर आपके पास शिमला मिर्च है, अगर आप इसको और ज़्यादा कलरफुल करना चाहते हैं तो शिमला मिर्च येलो वाली भी आती है, रेड वाली भी आती हैं। सही है। ठीक है। अब ये देखें इसके ऊपर हमने अनियन भी
इस तरह डाल दी। अगर आप लोगों को अनियन नहीं पसंद है तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। हमारी टॉपिंग जो है जो वो कंप्लीट हो गई है, लेकिन शुएब बोल रहे हैं कि जो है इनको जो है पसंद और ज़्यादा चीज़ चाहिए। ये देखें, तो हम इसको बाद में जो है ये देखें चीज़ भी हम जो है जितनी आप चीज़ लवर हैं आप उतनी ऐड कर लें। सही है। ये देखें गाइस, जो हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बिल्कुल डन हो गया है। और अगर आप लोगों को पसंद है तो ये देखें थोड़े से चिली फ्लेक्स जो हम इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे। सही है, अगर आप लोगों को पसंद है तो, वरना कोई मसला नहीं है। अच्छा, ऑरिगेनो वो भी हमने थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दिया। अच्छा ये देखें गाइस, ये देखें ये जो मैंने तवा है उसको थोड़ा सा जो है मीडियम फ्लेम पे रखा है और डायरेक्ट हम फ्राई पैन नहीं रखेंगे। अगर फ्राई पैन डायरेक्ट हम जो रखेंगे तो उसकी जो हम उसका फ्लेम है वो लो पे इसको पकाएंगे, और अगर हम नीचे तवा रख रहे हैं तो फिर तवा रखेंगे तो हम उसको लो से थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा कर देंगे फ्लेम। सही है। और अब हम इसको कवर कर देते हैं। ये देखें गाइस, हमने नीचे जो है वो तवा रखा है, उसकी जो फ्लेम है मैंने आपको बताई थी कितनी रखनी है। और ये देखें अब जो है हम इसको कवर कर देंगे। सही है। और हम इस जब मिलेंगे जब हमारी जो चीज़ है वो बबली बबली हो जाएगी। सही है। और हमारी डो जो है वो आधी तो है, आपको पता है वो कुक हुई भी है, और बस आधी और ये जो कुक होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें गाइस, हमारी ये देख रहे हैं आप पिज़्ज़ा जो है इसको सिर्फ 5 मिनट और लगेंगे। और जो मैंने इसकी साइडें हैं उसके ऊपर मैंने जो है ऑयल का ब्रश कर दिया ताकि वो हार्ड नहीं हो। सही है। अब हम इस जो मिलते हैं आपसे 5 मिनट बाद। सही है। मैंने कहा आपको इसकी थोड़ी सी कंडीशन दिखा दूँ। ये देखें गाइस, हमारा जो पिज़्ज़ा है वो कम से कम 20 मिनट हो गए हैं हमने, क्योंकि वो तवा रख के जो बनाया है। तो आप ये देख लें अच्छा सा जो है इसके अंदर खूब जो है अंदर से पक रहा है, वो नज़र आ रहा होगा आपको। अब जो है मैं इसको ये देखेंगे हमारा ऑलमोस्ट डन है। दिखाइएगा सही से। ये दिखा देख रहे हैं गाइस, ये कितना ही मज़ेदार और गर्म हो रहा है। ये देखें बिल्कुल जब ये इस कंडीशन पे आएगा ना तो आप जब उतारेंगे। सही है। तो अब जो है आपको मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। और मैं आपको जो है ये हमारा लार्ज पिज़्ज़ा है, जो मैंने एक जो रेगुलर पिज़्ज़ा बनाया है वो भी देख लें आप। ये देखें गाइस, सेम वही मेथड है, तवा रख के नीचे, और ये देखें कढ़ाई में बनाया हमने। ये देख रहे हैं गाइस, थोड़ा सा ऊपर से दिखाइएगा। ऐसे ये रेगुलर पिज़्ज़ा है, ये हमने कढ़ाई में बनाया, वही सेम मेथड है। देखिए गाइस, हमारा जो पिज़्ज़ा है ये हमारा लार्ज वाला पिज़्ज़ा है, सिंपल टिक्का पिज़्ज़ा। ये भी हमने डिश आउट कर दिया और उसकी कटिंग भी कर दी है। और ये देखें कितने मज़ेदार लग रहा है। और ये देखें अच्छी तरह से कुक भी हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार है। इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि ट्राई करना। सिंपल टिक्का पिज़्ज़ा बनाया है हमने और ओवन के बगैर बनाया है, बहुत ही मज़ेदार बना है। और ये देखिए हमने कढ़ाई में बनाया, ये भी बहुत ही मज़ेदार बना है। तो गाइज, अभी जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो वो जल्दी से देख लें कि अगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, कमेंट्स करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ट्राई ज़रूर करिएगा गाइज, ट्राई करना मस्ट है। अल्लाह हाफिज़।